गप्पे, गोल 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 गप्पे, गोल 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 गप्पे। गोल गप्पे के एक और मजेदार एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए कि आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो बहुत आम हैं। वो कौन हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करते हैं जनाब आमी शजर पैबंदी साहब का। आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? अब ऊपर बैठिए। और नहीं जी, कुर्सी हमारे नसीब में कहाँ, हमें तो यहीं पे रहने दें, ऐसे ही बैठते हैं। अरे आप मेरे लिए उतनी बाइज़ से इज्जत है जितना यहाँ का सदर है। आप कैसी बातें करते हैं? मेहमान हैं आप हमारे उठे। अच्छा मेहमान हो? हाँ। यानी मेहमान वो जो फिल्मों में होता है मेहमान अदाकार, उसका वैसे पार्ट बहुत थोड़ा सा ही होता है। मुझे यहीं रहने दे, आप मेरी आदत ना खराब करें। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऊपर बैठेंगे तो हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। ओए अच्छा जी, भाई जी ऊपर बैठ जाते हैं। बड़ी मेहरबानी। कौन सी बात है। ये बहुत आजी है आप में। अच्छा, पहली बात जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो कैमरे चल रहे हैं इनमें मैं आ रहा हूँ हैं? ओ भाई कैसा लग रहा हूँ? और वैसा तो नहीं लग रहा जैसा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं जी। मुझे बोलना क्या है? अरे कुछ नहीं, बस चंद सवाल पूछूंगा आपसे, उसके जवाब चाहिए होंगे। तो जवाब आप ही बताएंगे या मेरे सवाल ही पूछेंगे? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछूंगा, जो आपके दिल में है आप खुल के बयान कीजिए। वह फिर गालियां काट दीजिएगा बाद में, या फिर ऐसे करें उसको YouTube पे चला दें, वहां पे गालियां भी चल जाती हैं। अरे नहीं नहीं, कोशिश करते हैं कि जरा तहजीब के दायरे में रह के अगर बात करें तो। मजा ही नहीं आना यार, इस तरह गाली के बगैर मुझे गुफ्तगू का मजा नहीं आता। मुझे आप अपने नाम का मतलब बताइए। आमी शजर पैबंदी, ये क्या? बड़ा आसान है। हाँ। आमी मतलब आम आदमी, शजर मतलब दरख्त, पैबंदी मतलब जो पेउंद नहीं होती, हाँ। वो लगाते हैं जमीन में, हाँ। जहां लगाई दरख्त उगना शुरू। अच्छा, हमें कुछ लोग कहते थे कि हम अपने प्रोग्राम में बड़े खास किस्म के लोग बुलाते हैं। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आवाम हमसे कि आज हमने आपको यहाँ मदद किया। आप वैसे आम लोगों को क्यों नहीं बुलाते? अरे इसीलिए तो आपको बुलाया है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और करनी थी, अगर हम टांगे नीचे करके बैठ जाएं तो प्लीज। यार वो जमीन पे ऐसे ही जरा पालती पालती मार के बैठने की आदत है, तो चले आप कहते हैं तो ठीक है, ऐसे बैठ जाओ। थैंक यू थैंक यू। सर मुझे ये बताइए, करते क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि करते क्या है। इसका जवाब मेरे बेटे ने दिया है कुछ दिन पहले। मैं घर पे नहीं था तो मर्दमशुमारी वाले आ गए इंदराज करने के लिए, तो मेरा बेटा मिला उनसे। हाँ। तो कहने लगे कि भाई आप कितने बहन भाई हैं? तो मेरे बेटे ने बताया कि 12। तो कहता आपके वालिद क्या करते हैं? तो मेरे बेटे ने कहा यही करते हैं। आपने कई बार ये बात सुनी होगी मगर यहाँ पे फिट बैठती है इसलिए मैंने सुनाई है। 12 बच्चे माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ। और ये सब एक ही शादी में से? एक मजबूरन एक शादी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी 2 3 4 और फड़का दूं, पर नहीं, करेंसी महंगाई, हमें ये मतलूबा सहूलत मैसर ही नहीं हुई, इसलिए एक पे ही गुजारा करना पड़ा। वैसे बाय द वे भाभी क्या करती हैं? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? शरीके हयात हैं और आप मुझे कह रहे हैं मुझे पता नहीं क्यों? नहीं, मुझे पहले पता होता था, अब नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मर गई है ना जी, मुझे क्या पता ऊपर क्या कर रही है। ओह सॉरी, मैं माजरत चाहूंगा। 11वें बच्चे की डिलीवरेंस के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई। 11वां बच्चा पैदा करके भाभी फौत हो गई, तो ये 12वां कैसे हो गया? 12वां भी वैसे ही हुआ होगा जैसे 11 पैदा हुए थे। मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? नहीं, बच्चा पैदा करना कोई मजाक है? आप पैदा करके दिखाएं। मैं तो मर्द हूं ना। तो किस किस्म के मर्द हैं, एक बच्चा नहीं पैदा कर सकते यार? खैर मैं तो इस सारी चीज को नहीं मानता हूँ। आप ना माने, आपके मानने ना मानने से बच्चे पैदा होना थोड़ा ही बंद हो जाएंगे। और भाईजान अर्ज ये है कि मैं एक कमरे के मकान में रहता हूं। तो बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे मेरे अपने जाती, मेरी मिल्कियत, जाहिर है मेरे साथ ही रहेंगे। आप मुझे खुद बताएं, ईमानदारी से फैसला करें कि एक छोटे से कमरे में 12 बच्चे और 13वां मैं, क्या गुजारा हो सकता है? एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? I don't think so, नहीं। बच्चे मेरे बड़े कोऑपरेटिव हैं। सुबह सवेरे उठते हैं, निकल जाते हैं आवारागर्दी करने के लिए। कोई मैदान में चला गया, कोई किसी दुकान में चला गया, कोई किसी की शादी के तंबू में घुस गया, अपना पेट वेट भर के। कई बच्चे तो मेरे माशाअल्लाह खाना वाना खा के रोना शुरू कर देते हैं कि पैसे नहीं है, गुम गए। बड़े खुद कफील बच्चे। जब रात को वापस आते हैं ना
तो फिर हम कमरे में बिल्कुल ऐसे सोते हैं जैसे अवामी ट्रेन में लाइन में लगे हुए लोग सो रहे होते हैं। इतने मुश्किल हालात में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, इस सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, पहले मैं पिछली बात पूरी कर लूं। अब होता यह है कि जब बच्चे चले जाते हैं तो खुद ही वापस आ जाते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाए तो फिर मुझे खुद जाके ढूंढने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं। तो हुआ क्या हुजूर कि एक दिन चली गई बिजली। अब आपको बिजली का तो पता है, जी जी। बिजली का क्या भरोसा, आवारा सी चीज है, चली जाए। अभी गई थी, पूरे पाकिस्तान की चली गई थी, अंधेरा, रात का वक्त। मैंने सोचा यार अब क्या करूं, बच्चे ढूंढ के लाऊं। गया, बच्चे ढूंढे, लाके सुलाए। सुबह उठा, गिने तो 12 थे। मैंने कहा यार ये एक बच्चा कहां से आ गया, दोबारा गिने, फिर 12 ही निकले। ओ मुझे ख्याल आया, लो भाई मैं जल्दी में किसी और का बच्चा उठा लाया हूं। मैं उसको हजूर लेके गया, मस्जिद में ऐलान करवाया, घर घर जाके उसकी शनाख्त करवाई। किसी ने तस्लीम नहीं किया कि यह मेरा बच्चा है। तो फिर मैंने उसको अपने साथ ही रख लिया। मैंने कहा चलो अब्बा जी मरहूम की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब्बा जी की ख्वाहिश? अब्बा जी की ख्वाहिश थी कि मेरे 12 बच्चे हों। समझा नहीं मैं आपकी बात। असल में मेरे अब्बा का बच्चा होता था, मर जाता था, एक बच्चा भी नहीं बचा। सिर्फ आप रह गए? नहीं, मैं अपने अब्बा का बच्चा थोड़ा ही हूं। क्या कह रहे हैं आप अपने अब्बा के बच्चे नहीं हैं? मेरा तो दिमाग चकरा दिया आपने। आप अभी से चकरा रहे हैं, अभी तो बात शुरू हुई है। असल में हुआ ये कि मेरे अब्बा ने मुझे लेके पाला था। ओ तो यूं कहिए ना कि आपके अब्बा कोई और थे। नहीं, अब्बा मेरे यही थे। इसलिए कि मैं 6 महीने का था जब मेरे अब्बा ने मुझे ले लिया। उन्होंने मेरी वल्दियत में अपना नाम लिखवाया, मेरी वालदा की जैली पर्ची भी अस्पताल से बनवा ली, सारा कुछ कर लिया, मुझे अपने साथ रखा। तो जाहिर है मैं उनका बच्चा हुआ ना जी। मेरे दादा ने मेरे अब्बा को गोद लिया, मेरे दादा को मेरे परदादा ने गोद लिया, मेरे परदादा को उसके बाप ने गोद लिया। तो हम गोद से होते हुए इसी तरह अपने लिंक को जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। लेकिन भाई साहब जब आई मेरी बारी, मेरे बाप ने मरते हुए मुझसे कहा था, मरते हुए, कि अभी मैं दुनिया से जा रहा हूं बेटे, हो सके तो इस दुनिया से तूने इंतकाम लेना है। बस फिर मैंने अपनी बीवी से कहा भलिए तैयार हो जा। अल्लाह की मेहरबानी से उसको फारिग नहीं बैठने दिया। दे दनादन बच्चे का बच्चा, दे दनादन 11 बच्चे पैदा किए। लेकिन आपके अब्बा वो दर्जन बच्चों वाली खुशियां तो नहीं ना देख पाए। नहीं, वो बात ये नहीं है, थोड़ी देर के लिए देखी भी होगी। क्योंकि मेरे कुछ बच्चे हुए और मर गए। अगर वो जिंदा रहते तो 2 डजन बच्चे होते, 2 डजन। अल्लाह अकबर, बड़ी हिम्मत है भाई आपकी। हाँ, नहीं, मेरी काहे की हिम्मत है जी, हिम्मत तो उसकी है जो ऊपर चली गई है। हिम्मत तो वाकई उसकी है जो ऊपर चली गई है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इनकी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वसाइल तो उसके होते हुए थे, वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी। इतने बच्चे हो गए, कोई काम करो। घर तो आपका अपना है? माशाल्लाह, घर हमारा अपना, आबाई किराए का है। नहीं, आबाई जायदाद का तो हमने सुना था, ये आबाई किराए का घर ये पहली दफा सुन रहे हैं, ये क्या है? एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं हम आपको गोल गप्पे में। हमारे साथ आमी शजर तरबंदी साहब मौजूद है। बहुत सारी बातें इनकी मुझे समझ में आ रही हैं और बहुत सारी बातें मेरे ऊपर से गुजर रही हैं, लेकिन बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। सर, बच्चे तो बड़ी मुश्किल से आपने पाले होंगे, क्योंकि माँ के जाने के बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। नहीं, मसाइल तो उसके जाते ही हल हो गए थे। अच्छा। बच्चे अलबत्ता मेरे पास रह गए थे, मगर मुझे कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। देखे ना, मेरा बड़ा बच्चा जो है वो है, अल्लाह आपका भला करे, 22 साल का, माशाल्लाह। तो उसने 2 छोटे पाल लिए, 2 छोटों में से एक बड़ा हुआ तो उसने आगे 2 छोटे पाल लिए। बस इसी तरह पालन चल रहा। नहीं, एक मिनट चलिए, जब एक बड़ा हुआ तो दूसरा छोटा कैसे रह सकता है? वो भी तो बड़ा हुआ होगा। नहीं, वो बड़ा हुआ था लेकिन वो नहीं था सही, वो नहीं पाल सकता था, इसलिए एक की ड्यूटी लगाई, भाई तू ही पाल।
अच्छा, आप बरूज़-ज़मां कैसे रह सकते हैं इन तमाम जिम्मेदारियों से? देखिए ना, मसाइल तो उनके जाने के बाद, मेरा मतलब है आपकी बेगम के जाने के बाद खत्म नहीं हुए होंगे। नहीं नहीं, मैंने अर्ज किया ना, मसाइल तो उसके होते हुए थे। वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी, इतने बच्चे हो गए, कोई काम करो, मकान बना लो, घर बनाओ। अब कौन करे ये सारा कुछ? अल्लाह का शुक्र है निकल ली, मेरा भी मसला हल हो गया। गुजारा कैसे होता है? पता नहीं, नहीं, अगर आपको नहीं पता तो किसे पता होगा? ये भी नहीं पता। अब गुजारा कैसे होता है? नहीं पता। अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका कैसे गुजारा हो रहा है? 12 बच्चे पाल रहे हैं आप, उनका राशन पानी कपड़े इन सारे चीजों के अखराजात होते होंगे, तो वो कहाँ से पूरे होते हैं? घर तो आपका अपना है। माशाल्लाह, घर हमारा अपना आबाई किराए का है। नहीं, आबाई जायदाद का तो हमने सुना था, ये आबाई किराए का घर ये पहली दफा सुन रहे हैं, ये क्या है? हो सकता है ना जी। देखे ना, 1947 में मेरे दादा ने आके ये मकान किराए पे लिया। ओके। दादा के मरने के बाद मेरे वालिद ने किराया देना शुरू कर दिया, उनके मरने के बाद अब मैं हूं, तो हो गया ना आबाई किराए का घर। अच्छा, ऐसे तो कैसे अदा करते हैं किराया? कौन देता है? नहीं, वो 7,000 रुपया किराया है, हाँ। दे देते हैं। कभी देर सवेर भी हो जाती है। नहीं तो मालिक मकान ने कभी तंग नहीं किया आपको? ओ जी, आपको पता है, लोग हसद करने वाले, जलने वाले हमसे हर वक्त उसके कान भरते रहते हैं। हाँ। इनको निकालो यहां से, इनको निकालो यहां से। क्यों? बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पानी बड़ा जाया होता है। हालांकि मैंने फी बच्चा एक दिन मुकर्रर किया हुआ है नहाने, बस। फी बच्चा वन डे फी बच्चा, तो हर बच्चे की बारी 11 दिन के बाद आती है। अब ये क्या है फी बच्चा वन डे यानी 11 दिन के बाद एक बच्चे ने नहाना है। ऐसे सर्कल चल रहा है, ऐसे। ओ अच्छा, ओ, लेकिन आप तो रोज नहाते होंगे ना? यार, आप किस तरह की बातें करते हैं यार। और भाईजान, हम कराची में रहते हैं, चरापूंजी में नहीं, जहां रोज बारिश होती है। और यहाँ कैसे नहाना? यहाँ पे कोई नहा सकता है हर रोज? टैंकर का रेट पता है आपको क्या चल रहा? कहे तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, पानी का तो बहुत बड़ा मसला है इस शहर में। हमारे यहाँ तो पानी का मसला जो है, हम उसको भी इंजॉयमेंट बना लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये डिफेंस वाले जी। ये तो समुद्र का पानी देख के खुश हो जाते हैं। यहाँ जब बारिशें होती हैं, सड़कों पे 4, 5, 6 दिन 7 दिन पानी खड़ा रहता है, उसको देख के खुश आते हैं। हमारे तो बारिश होती है, अल्लाह की मेहरबानी से घर में पानी, अल्लाह, इतना टुपियां लगा लगा के नहाते हैं हम, ये कर करके नहाते। ये पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, 4 दिन मैं पानी में ही रहा हूं, अल्लाह की ईमान से 4 दिन भूल गया मैं। ऐसे हो गया आपका भाई पानी में पड़ा। ओ जी, बाहर निकले, फिर धूप लगवाई मुझे, फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। एक सवाल करता हूं कि इतनी कलील आमदनी में कैसे गुजारा हो रहा है? बच्चों का पेट कैसे पाल रहे हैं? वो आमदनी है ही नहीं तो कलील क्या होनी है? अब मेरी बात समझे नहीं, कलील आमदनी का मतलब है कम आमदनी में। मेरा कलील आमदनी में नहीं, जलील आमदनी में गुजारा हो रहा है, सच्ची जो बात है। जलील आमदनी से आपकी मुराद है कि आप जो भी काम करते हैं उसको जिल्लत में समझते हैं? मैं कोई काम करता ही नहीं। नहीं, अगर कोई काम नहीं करते तो गुजारा कैसे होता है? वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई तो मुस्तकिल आमदनी का जरिया होगा ना। आपका है, आप भी तो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। अब मुस्तकिल नौकरी, मुस्तकिल आमदनी यहाँ पे किसकी है भाई साहब? खुदा का वास्ता है। 40 लाख बंदा मुल्क से बाहर चला गया था काम करने के लिए, वो भी वापस आ रहा है। अब कर लो काम। मैंने वैसे एक काम जो है वो पूरे दिल से किया। क्या? वो ये कि काम ढूंढने वाला काम जो बाकी सारे भी करते हैं। मैं एक बंदे के पास गया, मैंने उसको जाके कहा, यार कोई काम दे दो। कहता जाओ जाके काम करो। मैंने कहा यार ये क्या बात है भाई? फिर मुझे आ गया गुस्सा। अल्लाह। मैंने कहा लो भाई, अब जलील आमदनी पे ही गुजारा करना पड़ेगा, बच्चे भी तो पालने हैं। जी, उसी का तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, वो देखें, पहले हमारा खर्चा जो है वो हो जाता था, अल्लाह आपका भला करे, 7-8 हजार रुपए में खाना पीना गुजारा हो जाता था। अब माशाल्लाह 16,000 पे छलांग लग गई। ऊपर से बिजली का बिल भेज दिया मुझे 7,000 रुपए। 7,000 कोरोना में भेजा नहीं, अब कट्ठा भेज दिया। अब आप मुझे बताएं भी, कोरोना चला गया, कोरोना तो इधर ही है, तो बिल किस लिए भेजा है भाई? ये क्या तुक बनता है? अल्लाह का शुक्र है कि गैस का बिल नहीं देना पड़ता। लेकिन
चूल्हे में मट्टी का तेल तो जलता होगा ना जो आप इस्तेमाल कर। नहीं, हम गैस का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल गैस काट गए थे तो अब चोरी करके इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक छापा नहीं पड़ेगा अल्लाह की मेहरबानी से चूल्हा चलता रहेगा। हम सब सीजनल बीमारियां तो हर घर में आती हैं, वायरल इन्फेक्शंस जिनको बोलते हैं, या वायरल, बच्चे बीमार तो होते होंगे। क्या बात की आपने? और 12 बच्चे शर्त लगा के एक दूसरे से बीमार होते हैं। हर महीने एक बच्चा बीमार, हर महीने एक बच्चा बीमार। मैंने कहा भी मुझसे नहीं होगा। मैंने अनाउंसमेंट कर दी बच्चों के बीच में। मैंने कहा भी महीने में सिर्फ डॉक्टर के पास जाने के 2 दिन होंगे, 1 तारीख और 15 तारीख। अब जो बच्चा खुशनसीब है और उसको बुखार है, हाँ, 1 को 15 को मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूं। मैं उसको डॉक्टर को कहता हूं ये मेरा बच्चा देख लो, और मैं बच्चे को कहता हूं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दिया? वो कहता जी दिखा दिया। मैं कहता हूं दवाई के पैसे नहीं है, ऐसे ही बेटे ठीक हो जाओ। वो ठीक भी हो जाते हैं। या फिर ये है कि अब्बा जी के कुछ पुराने टोटके हैं तो उनसे गुजारा हो जाता है, या फिर किसी आमिल से जाके फूंक शूंक मरवा लेते हैं। अब तो फूंक भी नहीं मरवा सकते, कोरोना चल रहा है भाई जी, मुंह पे तो होता है कपड़ा। कोरोना ने तो सबकी फूंका ही बंद कर दी। कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे को ठीक रहने के लिए, सेहतयाब होने के लिए तो दवाइयां तो लेनी जरूरी हैं। आपको पता है दवाइयां कितनी महंगी हैं? आप दवाई लेने जाएं तो पहले वो दवाई लें कि कीमत सुन के आप बेहोश ना हो सके। बेहोशी के आलम में जो दवाई आपने खानी है वो दवाई लें, वरना दवाइयां कहां से आपको? अब गरीब आदमी दवाई कहां से ले सकता है? ना ना, हमारी मजबूरी, ब्रेक लेना जरूरी। छोटी सी ब्रेक, दोबारा आएंगे। अल्लाह की मेहरबानी है सर, मैंने अपने बच्चों के मुंह में हलाल करके ही डाला है। यही तो मैं मुअम्मा हल करना चाह रहा हूँ कि वो कहां से आते हैं पैसे। नहीं, ये मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरा गुजारा कैसे चलता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि अगले महीने किसको हलाल करके गुजारा करना है। गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे। वेलकम बैक टू गोलगप्पे। आमिर साहब के साथ बातें चल रही हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है आमिर साहब अभी आपने, और क्या तज्जिया है आपका प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से। मैं आपको जरूर सलाम करूंगा प्रोग्राम खत्म होने के बाद। ऊपर से अंदाजा लगाए जरा, 3 महीने का किराया रह गया है मालिक मकान का। लोग उसको भड़काते हैं कि इनको बाहर निकालो, तुम्हारा मकान हम ज्यादा किराए पे चढ़ा देंगे। मगर उसकी अजमत को सलाम है जी, वो आता है मेरी बेइज्जती बूजती करता है, गालियां वालियां भी दे देता है, मगर वो कहता है मैं इनको निकाल नहीं सकता, ये मेरे खानदानी आबाई किराएदार हैं, मुझे विरासत में मिले हैं, मैं निकालूंगा नहीं। चलिए शुक्र कीजिए, कम से कम वो तो आपके हक में अच्छा है। हाँ, लेकिन ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 7,000 से 16,000 तक खाने पीने का खर्चा, ये कहाँ से पूरा होता? अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे इलाके में कुछ 10 ग्रोसरी के स्टोर है, अरे माशाल्लाह, तो बेहतरीन खर्चा चलता है। 10 के 10 पे हाँ, लेकिन ग्रोसरी लेने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। खाता चलता है 10 के 10 पे ही अपना। पहले दिन एक स्टोर पे गए, वहां से कुछ ले लिया, फिर दूसरे स्टोर पे गए, वहां से कुछ ले लिया। तो 10 दिन के बाद जब आप किसी स्टोर पे जाके उधार लेते हैं, उसको महसूस भी नहीं होता, वो ये सोचता है कि ठीक है यार चलो दे ही देगा। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा नहीं, ये जो आप उधार लेते हैं ये चुकाना भी तो होता है ना, वो पैसे कहाँ से आते हैं? ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, तो कोई ऐसा वैसा काम करते हैं 2 नंबर टाइप? आपने किस तरह की बात कर दी है सर जी? अल्लाह की मेहरबानी है, ऐसा काम कभी नहीं किया। मेरे वालिद ने मरते वक्त मुझे कहा था, आमी बेटे भूखे मर जाना, लेकिन अपने बच्चों के मुंह में हराम का नवाला ना डाल। अरे वाह, अल्लाह की मेहरबानी है सर, मैंने अपने बच्चों के मुंह में हलाल करके ही डाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यही तो मैं मुअम्मा हल करना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ से आते हैं पैसे। नहीं, ये मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरा गुजारा कैसे चलता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि अगले महीने किसको हलाल करके गुजारा करना है। जी, हलाल है, हलाल कर दो। आपका मतलब है कि मीट का काम करते हैं आप, हलाल? मीट का काम तो करते हैं, लेकिन गोश्त वाले मीट का नहीं करते। वो जो होता है ना, मीट टू प्लीज यू, अंग्रेजी, वो जो कहते हैं कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, तो बच्चे और मैं मिलजुल के किसी को जुल देते हैं, तो मिलजुल के गुजारा हो रहा है।
आप अजीब सी बात कर रहे हैं। इस दौर में जहां लोगों के कारोबार और नौकरियां, उनसे वो एंड्स नहीं मीट कर पा रहे हैं, अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, आप 12 बच्चे कैसे पाल रहे हैं? कैसे चल रहा है ये सिस्टम? जैसे मुल्क का सिस्टम चल रहा है बिल्कुल वैसे चल रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ जी, तो मैयत पड़ी थी। मैं अफसुर्दा, लोग जमा, लोग बड़े अफसुर्दा, कुछ लोग तो मुझे जफ्फियां डाल डाल के रोए। मैं समझ गया, मैंने कहा लो बाबू, अब्बा ने इनसे उधार लिया होगा यकीनन। अब लोगों ने ये सोचा कि अभी थोड़ी देर के बाद ये खड़ा होके अनाउंसमेंट करेगा कि भाई अब्बा मेरे ने जिस जिस से उधार लिया हुआ है वो बता दे। ऐसे ही होता है ना, ये आमतौर पे तो ऐसे, आमतौर पे ऐसे ही होता है। तो मैंने यही किया। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा लो भाई अपनी ईमानदारी से हर कोई ये बता दे, मेरे अब्बा से जिस जिसने उधार के पैसे लेने हैं हाथ खड़ा कर दे। अच्छा, क्या हुआ सर जी? आप बताइए क्या हुआ? सबने हाथ खड़े कर दिए सिवाय एक आदमी के। उसके हाथ ही नहीं थे, उसने लेट के अपनी टांग खड़ी कर दी। सर मैंने पलट के देखा तो मौलवी साहब जो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आए हुए थे, उनके दोनों हाथ फिजा में थे। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है? मैंने कहा यार इनसे तो मैं बाद में बात कर लूंगा, पहले इनसे तो बात करूं। मैंने कहा मौलवी साहब एक बात तो बताएं। हुजूर आपको तो मोहल्ले के लोग जो हैं खाना वाना बना के आपके लिए भेजते हैं, और मेरे अब्बा कभी मस्जिद के नजदीक से नहीं गुजरे, ना कभी अंदर दाखिल हुए, ना कभी आपसे मिले, ना कभी हमने ये विटनेस किया कि मेरे अब्बा और आप खड़े को गपशप लगा रहे हो, तो आपने भी पैसे निकाल दिए, ये कैसे? मौलवी साहब ने कहा यार बात ये है कि तुम्हारे अब्बा एक बार आए थे तो उन्होंने कहा कि मोहल्ले में 2 देगें बंटवानी है, तो आप देगें भेज दें, मैं आपको पैसे भेज दूंगा। तो मदरसे से उठाई उन्होंने देगें, पकवाई और अब्बा को भेज दी। तो अब्बा ने कहा कि आपके हिस्से के चावल बिरयानी के जो हैं वो भी मैं बच्चों के हाथ भेज दूंगा। तो कहने लगा कि बेटा बिरयानी क्या आनी थी, देगें भी वापस नहीं आई। मेरे अब्बा ने उनके साथ भी याद कर दिया। मेरे अब्बा बड़े सालिम आदमी थे, खुदा की कसम। तो भाई ये गेम हुई। मगर बहरहाल मैंने लोगों से कहा भी देखो उधार तो मैंने आपका देना है, बिल्कुल अच्छी बात। तो देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज देंगे। मसला सिर्फ ये है कि पंजाब में हमारी जमीनों का चल रहा है केस, उसका फैसला हो जाएगा, ढेरों पैसे आएंगे, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। मगर आप ये बता दें कि भाई किसने कितने पैसे लेने हैं। तो लोगों ने बताना शुरू किया, किसी के 5,000 थे, किसी के 7,000 थे, किसी का 3,000 था। 2 लोगों से अब्बा ने 2-2 लाख रुपया लिया हुआ था। बस उनको मैंने नजर में रख लिया। मैंने कहा इनको बाबू नजर में रख, यही तेरे काम आएंगे। वही हुआ। मैंने लोगों से कहा भी बात यह है कि मेरे पास तो केस लड़ने के पैसे हैं नहीं। ठीक है, ठीक है, अच्छी तो बात। केस बंद पड़ा हुआ है, मेरे पास पैसे होंगे, केस चलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपकी रकम अदा कर दूंगा। अरे वाह वाह। उन्होंने मुझसे वादा किया कि पैसे थोड़े थोड़े हमसे ले लो, बाबू केस जरूर लड़ो ताकि हमारे पैसे आ जाए। अच्छा, तो बस फिर इसी तरह से वो गुजारा चलता रहा। तो कितनी टोटल कलेक्शन हुई? और कुछ 3-4 महीने जो हैं वो तो सुकून के गुजर गए। इसके बाद आपको पता है लोग बेदीन, बदतहजीब, बदतमीज घबरा गए, परेशान हो गए। वजह? कहने लगे भी हम क्यों पैसे देते चले जाए। कुछ ने तो वापसी का तकाजा भी कर दिया कि अभी पिछले पैसे भी दो, अभी वाले पैसे भी दो। मैंने कहा यार आप मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, आपने पैसे देने बंद कर दिए हैं, तो मैं कहां से खर्चा करूं? भाई मैं केस लड़ूंगा, केस जीतूंगा तो आपके पैसे दूंगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। फिर मेरे ध्यान में आया कि ये लोग तो अब निकल लिए, ये तो नहीं मानेंगे। तो मैंने देखा उन 2 लोगों की तरफ जिनसे अब्बा ने 2-2 लाख रुपया लिया। मैं गया जी उनके घर, सीधा। मैं तो कोई चक्कर नहीं, मैं सीधा गया, बच्चे साथ ले गया। मैंने कहा हुजूर गुजारिश ये है कि हम लोग तो करने लगे हैं इज्तमाई खुदकुशी, आप हमें कर दें माफ, अपने पैसे माफ कर दें। अरे तो उसका दिल पसीज गया। हाय हाय। उसने कहा यार तुम खुदकुशी ना करो, छोटे छोटे बच्चों को कैसे मार दोगे, तो ऐसे करो कि मैं तुम्हें राशन लगवा देता हूं तुम्हारा, तुम दुकान से राशन ले लिया करो। मैंने कहा जी ठीक है। अरे वाह। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने
मुझे एक पर्ची लिख दी। मैंने कहा आप पर्ची लिख दें, हाँ। मैं दुकान पे खुद जाके कह दूंगा। हाँ। उन्होंने मुझे पर्ची लिख दी, कभी इसको ये ग्रोसरी वगैरह दे दिया करो तो पैसे हम अदा कर देंगे। मैंने 5 स्टोरों पे जाके उसकी पर्ची चला दी। ये हम कौन कौन है? मैं और मेरे बच्चे। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी, 5 स्टोरों पे अपनी पर्ची चला दी जाके। हाँ। उसका फायदा देखे क्या हुआ। कोई चीज एक स्टोर से नहीं मिलती, कोई दूसरे से नहीं मिलती, कोई तीसरे से नहीं मिलती, चॉइस भी आ गई और सिलसिला भी चलता रहा। तो इसका मतलब है आमिर साहब, एक बात तो हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि आप एक निहायत ज़हीन आदमी हैं। और जी भाई जी, आप कुछ भी कह लें, भूखे का जो दिमाग होता है ना जी, वो उसके पेट में होता है। तो खैर ये सिलसिला चलता रहा, हम स्टोरों पे जाते रहे, चीजें उठाते रहे। बच्चा कोई आइसक्रीम ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। फिर स्टोर वालों ने जाके लगा दी शिकायत कम वक्तों ने। अच्छा। हाँ जी, कहते हैं जी पैसा कोई दे नहीं रहे, हम तक पैसा पहुंच नहीं रहा। उन्होंने खाते हमारे करवा दिए बंद और मना कर दिया कि भाई आइंदा कुछ नहीं देना। देखिए, तो इसका मतलब है कि ये बात आप मान रहे हैं कि आप एक वारदातिये हैं। आप जो मर्जी कहें जी, भूख कुछ भी करवा लेती है बंदे से। आमिर साहब के साथ तल्ख गुफ्तगू का दौर जारी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा। यहाँ पर लोग जाली रिपोर्टें बना के बाहर निकल जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं उनका। भाई एक बात है, हर सवाल का जवाब है आपके पास। 2 नंबर आदमी की यही पहचान होती है, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे। वेलकम बैक टू गोल गप्पे। और आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं। आमिर साहब, तो फिर इधर उधर खज्जल खराब हुए, फिर अखबार के एक दफ्तर में मैंने नौकरी करा। अच्छा। तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, कुछ 6 महीने मैंने वहां पे काम किया। फिर एक दिन एक साहब आए, कहने लगे भाई सुनो, कल से तुमने नहीं आना। मैंने कहा जी उसकी क्या वजह है, दफ्तर कहीं तब्दील कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह आना है? कहने लगे नहीं, तुम्हारी अब हमें जरूरत नहीं है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन वो 6 महीने के पैसे तो दे देना। एग्जैक्टली। तो कहने लगे कि वो मिल जाएंगे तुम्हें। तो नहीं दिए उन्होंने। ना जी, आपको पता ही है इतनी आसानी से थोड़ा ही देते हैं। लेकिन अब फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं अब छोटे मोटे काम से गुजारा कर लूं। तो मैंने पेंट का काम शुरू कर दिया। 8-10 दिन मैंने काम किया, 10वें दिन ठेकेदार ने पैसे देने थे, ठेकेदार ही भाग गया। फिर मैं हो गया दिल बर्दाश्ता। मैंने सोचा यार यहां रहना ही नहीं है, बाहर चले जाते। ले जी, उससे कर्जा उठा, उससे कर्जा उठा, उससे पैसे ले, एजेंट को पैसे दिए, उसने ढेर सारे पैसे इकट्ठे किए, मुझसे पहले ही बाहर चला गया। फिर मैंने ये फैसला किया कि अब मैंने कोई काम नहीं करना, ओके, वैसे ही गुजारा करना है जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं। अरे ऐसी बात ना करें, बहुत से लोग काम कर रहे हैं यहाँ। और जी कौन काम कर रहा है यहाँ पर? जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है वो कुछ सिर्फ अपने लिए कर रहा है, वो दूसरों के लिए कर रहा है। सरकार बड़ी पार्टियों के लिए कर रहा है, वो सिर्फ बिजनेस करे अपने लिए, उसका बिजनेस चल ही नहीं सकता। फिर आप देखें कि इसके अलावा बहुत सारी एनजीओ हैं, आंटियां, ढेरों पैसे आ रहे हैं, कमा रहे हैं पैसे, ऐश कर रहे हैं, कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम, ठीक है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता? आपको पता है जो फकीर है, फकीर वो कितने पैसे कमाता है दिन में? ओ हजूर, 50 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है ये। खैरात मांगना कोई मामूली काम नहीं है जी। अपने बच्चों के फ्यूचर का ख्याल कभी नहीं आया आपका? फ्यूचर का ख्याल क्यों नहीं आया? फ्यूचर का ख्याल आता है तो स्कूल कॉलेज से दूर रखा हुआ है। अजीब सी बात कर रहे हो। वो भाईजान, पढ़ लिख के क्या करना है? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मुझसे बेहतर आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना, ये बताएं आप मुझे। नहीं जान सकते। और हजूर, जिस तरह के मेरे बच्चे हैं ना, बड़े होके इन्हीं बच्चों ने सिस्टम चलाना है। पढ़े लिखे बच्चे का क्या है, 9 to 5 नौकरी करता है, मुश्किल से अपना गुजारा करता है। अजीब बातें कर रहे हैं भाई, मैं साफ और नंगी बातें कर रहा। ये नंगी का लफ्ज कट तो नहीं जाएगा? नहीं, लफ्ज की तो खैर है, बाकी चीजों से परहेज कीजिएगा। नहीं, बाकी से परहेज है, वो कोई मसला नहीं। तो मैं आपसे अपने बच्चों की बात कर रहा था भाई साहब। मेरे बच्चों ने ही इस मुल्क के निजाम को चलाना है।
इसी तरह के बच्चे चलाते हैं, सच्ची बात है। देखिए, जिस तरह आप घर चला रहे हैं, कल कला बच्चे हैं घर में, कोई लड़ने घर आ ही जाता है। आपका ख्याल है नहीं आया कोई? आया, एक दुकानदार आया, आगे कहने लगा मेरे पैसे वापस करो। मैं तो अंदर बैठ गया, बच्चे मैंने 12 के 12 छोड़ दिए। उस पे 12 के 12 बच्चे सर जी, कोई टांग से चिमटा हुआ है, कोई ने गले में बाजू डाले हुए हैं, कोई सर पे बैठ गया हुआ है, दौड़ गया मेरे घर से। अल्लाह, हाँ जी। कोई कार्रवाई नहीं की उसने? नहीं, उसने क्या करनी थी, हमने की कार्रवाई। मेरे एक बच्चे की असल में टांग टूट गई थी, 3-4 दिन पहले सीढ़ियों से गिर गया था। अच्छा। मैं गया अस्पताल, मैंने उसका बनवाया सर्टिफिकेट। मैंने कहा जी इसका सर्टिफिकेट तैयार करें आप। मेडिकल करवाया उसका, मेडिकल लेके मैं गया थाने। थाने में जाके मैंने उनसे कहा भाईजान 50-50 जो आएगा, आधे आपके आधे मेरे। 50-50? हाँ जी सर जी। फिर क्या होना था, छापा मारा उन्होंने, दुकानदार को पकड़ के हवालात में बंद कर दिया। पर्चा कच्चा ही काटा हुआ था। 3 दिन हवालात में रहा, मिन्नतें तरले कर करके 20,000 रुपया दिया उसने। 10,000 पुलिस वालों ने ले लिया, 10 मुझे दे दिया। मैं तो खैर 15 मांग रहा था। मैं उसको कह रहा था नहीं हमारे बच्चे की तो टांग भी टूटी है, 5,000 ज्यादा चाहिए। दिया नहीं उसने, बड़ा ही खसीस आदमी। 1,500 रुपया फिर भी मैंने निकलवा लिया। मैंने कहा उसकी पट्टी चेंज करवानी है यार, इतना तो लिहाज कर। हैरत है भाई, हैरत है। जाली सर्टिफिकेट भी बनवा लिया मेडिकल है, और 10,000 बल्कि 11,500 की दिहाड़ी भी लगा ली। ये ना कहें कि जाली सर्टिफिकेट असली था, टांग तो टूटी थी ना बच्चे की। यहां पर लोग जाली रिपोर्टें बना के बाहर निकल जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं उनका? भाई एक बात है, हर सवाल का जवाब है आपके पास। 2 नंबर आदमी की यही पहचान होती है, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। कुछ एक पर्सनल बात पूछना चाहूंगा। पूछो। जब बेगम का इंतकाल हुआ तो दूसरी शादी का ख्याल आया आपके? मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई अमीर बेवा मुझे मिल जाए जो मुझसे निकाह कर ले। अच्छा, यानी कि गोद ले ले आप? नहीं, ठीक है गोद ले ले बेशक, लेकिन निकाह के बाद। हाँ, तो काम नहीं बना फिर? काम बना, मगर फिर बनते बनते असल में बात यह है कि वो खातून तो बहुत अच्छी थी। हाँ। अच्छी थी, खुश शक्ल भी थी। उनके भी माशाअल्लाह से 7 बच्चे थे। मैं अपने 12 बच्चे लेके उनके घर गया, बच्चों की आपस में हो गई लड़ाई। मेरे बच्चों ने उनका सर फाड़ दिया, तो वो कहने लगी भाई मैंने शादी नहीं करनी, तुम्हारे बच्चे इतने वहशी हैं, तुम्हारी वहशत का क्या आलम होगा। बस फिर बात बीच में ही रह गई, मैंने फिर कुर्बानी दे। अरे कैसी कुर्बानी? आप तो शादी के लिए तैयार बैठे थे। नहीं, वो मुझे ये कह रही थी कि बच्चे छोड़ के मेरी तरफ आ जाओ। अब आप मुझे बताएं, बच्चे मुझे छोड़ते हैं, वो तो पीछे पीछे घर आ गए। तो क्या आपने शादी कर ली थी? शादी जो है वो नहीं की थी अभी, तो मैं बात चल रही थी ना, तो दिन में जाता था, रात में वापस आ जाता था। बच्चे माशाअल्लाह मेरा पीछा करते हुए वहीं पे पहुंच गए, बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे आपकी सारी गुफ्तगू से ये लगता है कि अब आपको दिस इज द राइट टाइम कि छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू कीजिए, कोई काम कीजिए, और काम ऐसा कीजिए जिसमें आपके इस सारे बच्चे जो है ना खप जाए। काम करें मेरे दुश्मन, काम करें मेरे बच्चों के दुश्मन, उनके दुश्मनों के दुश्मन। आप मुझे अच्छा मशवरा दे रहे हैं। अब भाई साहब मेरी प्लानिंग सुने, आप दंग रह जाएंगे। मेरे बच्चे अब इंशाअल्लाह ताला बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता करके 18 साल के होंगे। जब 18 साल के हो जाएंगे, 12 बच्चे हैं, 6 पार्टियों में 2-2 इंदराज करा दूंगा। पार्टियों का काम करने निकलेंगे, अल्लाह की मेहरबानी रोटी पानी भी कमाते रहेंगे। आमीन। शजरत अवनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपकी बातों से खासे मुस्तफीद हुए होंगे। लेकिन मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि इनके नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत नहीं है। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में, जो कि बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। मगर भाई साहब आप हमारी छुट्टी कर रहे हैं, रोटी की हमने बात की है, कुछ खाने को तो मंगवा रहे यार। मिल जाता है यार, मिल जाता है। रोटी भी खा लेना, चेक भी ले जाना। तो चैनल वाले चेक दे देंगे। और रोटी खिला रहे आप, जोड़े चेक में को। आपके बंदे ने मुझसे वादा किया था कि रोटी मिलेगी। मिल जाएगी, मिल जाएगी, पक्की बात है। हाँ हाँ, मुझे तो अभी तक चेक मिला नहीं, तुझे आज ही मिल जाएगा। पागल हम क्या हम लोग? चलो ठीक है, ना मिले हम भी इधर ही बैठे रहे यार। गोल गप्पे, गोल 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 गप्पे।
की डुग डुगी नित नई बजेगी, रोज नए मेहमान होंगे, सारे अपनी जान होंगे। जस के बस के सारे मस के कॉमेडी भी होगी, कस के रंग ऐसा जमेगा